नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। इंदौर के छोटी ग्वाला टोली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटना को लेकर पुलिस द्वारा टीम गठित कर एक युवक को पकड़ा गया है, जिसमें पूछताछ में बताया जा रहा है कि वह बीटेक का छात्र है और अपना खर्चा उठाने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि विनय निवासी फिरोज गांधी नगर नामक एक युवक को पकड़ा है, जो कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई 2 साल पहले खत्म कर ली है और फिर उसके बाद वह नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और उसी के कारण उसने अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वाहन चोरी की वारदात को करना शुरू कर दिया और युवक के पास से 3 चोरी के वाहन मिले हैं, जो कि क्षेत्र से ही चुराए गए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि वाहन चोर को एक गर्लफ्रेंड भी है और जिसके खर्चे पूरे करने के लिए भी वह इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करता था और पिछले कई दिनों से वह नशे की लत में भी लग गया था। उसके पास से कुछ जाली दस्तावेज भी मिले हैं और जिनके माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि वह किस तरह से इन्हें बनाता था और फिर उसके बाद जाली दस्तावेजों का स्वयं ही के नाम से ही बनाकर वाहनों को ठिकाने लगा दिया करता था, जिस पर से पुलिस अब धोखाधड़ी की धाराओं में भी इजाफा कर सकती है। छोटी ग्वाल टोली में वाहन चोरी के जो घटनाएं हो रही थी, इसके कंट्रोल के लिए हम लोगों ने स्पेशली टीम लगाई। सीसीटीवी फुटेज और बाकी मुखबिरों के जानकारी के आधार पर हम लोगों को एक आरोपी की जानकारी मिली थी, जिसके पास से वाहन जो चोरी का वाहन था जब्त करने के लिए हमारी टीम गई। वो जब बेचने जा रहा था, आरोपी को जब पकड़ा और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी नशे का आदी था और नशे का अपने जो नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता था। उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी जो यूनिक एक मॉडस ऑपरेंडी हमारे सामने आई है, वो ये है कि आरोपी क्योंकि पढ़ा लिखा उच्च शिक्षा प्राप्त बीटेक किया हुआ था, तो इंदौर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार कर रही है और इसी कड़ी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है और पकड़े गए आरोपी के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त किया है। और वहीं पुलिस ने बताया कि आजाद नगर पुलिस ने क्षेत्र में एक वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान पुलिस ने जब कुछ आरोपियों को पकड़ा तो उसके पास से कुछ ब्राउन शुगर जब्त हुई है और फिलहाल पूरे ही मामले की पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कल थाना आजाद नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 6 लोग नामजद हुए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 पुरुष एक महिला है और साथ ही इसमें 51 ग्राम्स ब्राउन शुगर जब्त हुई है और इसकी आगे की चेन्स के बारे में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, ये पकड़े गए हैं नशे के आदी हैं या सप्लाई? अभी इनके इस विवेचना के दौरान डिटेल बयान लिखे जा रहे हैं और इनके अन्य CDRs वगैरह का एनालिसिस भी किया जा रहा है कि किस गैंग से जुड़े हैं और इनने पूर्व में कहाँ वारदातें की हैं, इस तरह से इसकी जानकारी ली जा रही है। दुनिया में आखिर माँ तो माँ ही होती है। वह माँ है जो 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखकर जन्म देती है और आपको बता दें कलेजे के टुकड़े को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं और भले ही वह लाख बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ की ममता और बेटी की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जहां नशे में धुत बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पिटाई की और वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल स्थानीय पुलिस ने इस मामले में गंभीरता बरती और पीड़ित बुजुर्ग मां को थाने बुलाया गया। हालांकि बेटे के इस करतूत के बाद बुजुर्ग मां ने अपने बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के नंदन नगर में रहने वाले सुरेश ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी से मारपीट की, जो कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां घटना को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर को गुहार लगाई गई। लेकिन मामला जब स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा तो मामले को गंभीरता से लिया गया और बुजुर्ग के महिला ने वह ढूंढकर अपने बेटी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूछा गया तो बेटे की इस करतूत के बावजूद भी
मां ने आखिरकार उसे माफ कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक पुत्र अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा है। वो वीडियो हमारे पास जांच में आया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। पूर्व में उस वीडियो संबंध में कोई भी कंप्लेंट थाने तक प्राप्त नहीं हुई। उसकी जांच की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। भोपाल में सतपुरा भवन में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस आग ने सियासी तापमान बेहद बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह विधायकों के साथ सतपुरा भवन पहुंचे और वह बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और जिसके बाद गोविंद सिंह सतपुरा भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की जो लपटें हैं वो अब धधकती हुई दिखाई दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी जो हैं वो सतपुरा भवन पहुंचे हैं। हालांकि उनका ये आरोप है कि अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जी नहीं, हमारे विधायक जी बोले। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोग को अंदर नहीं जाने दिए, क्या कहेंगे? क्या है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और हम लोग साथ में आए, जो आग लगी थी उसकी सत्यता को हम लोग देखना भी चाह रहे थे, लेकिन वहां तो इतने पुलिस, हम नहीं जाने देंगे, हम ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जाने, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को खा जाएंगे। हम कोई डाकू और है क्या? हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष साथ में था। हम देखते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के कार्यकालनामों को आप जो है दफन कर दिए। आज 8 करोड़ इस प्रदेश की जो जनता है उसके हक को आपने जला के रख दिया। मेरे आदिवासी समाज की जो योजनाएं थी उन्होंने भ्रष्टाचार के फाइल को आपने दफन कर दिया। गोविंद सिंह जी भी लगातार यहाँ बैठे हुए। सर, आप लोग आए थे देखने के लिए, अंदर नहीं जाने दिया? अंदर नहीं, चोरों के पांव पतले होते हैं। हम जाते तो कुछ दस्तावेज जल्दी मिल सकते थे, उनको छुपाने के लिए हम लोगों को धक्का देके बाहर निकाला, भेज दिया। बस कहा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने इतनी कोशिश करी, सेना बुला लिया, आप लोग राजनीति करने के लिए। एक मिनट, हम राजनीतिक हैं, विधायक हैं, हम कोई नौटंकी बाज हैं। राजनीति हम नहीं करेंगे तो नौटंकी नचने कूदने करेंगे। हम राजनीतिक हैं, हम आएंगे, राजनीति करेंगे, सतवाए घोटाले कारनामे खोलेंगे। ये थे गोविंद सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो घोटाले जो हैं वो जो है खासतौर पर ये जो आग लगी है ये एक साजिश है और इस साजिश पे से पर्दा खुलना चाहिए। आज गोविंद सिंह अंदर अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे थे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको पहले ही अंदर घुसने से पहले ही उनको यहाँ पर रोक दिया गया और उनका ये कहना है कि ये करोड़ों के जो भ्रष्टाचार थे उनकी छुपाने के लिए ये आग लगाई गई है। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक अर्चना अहिर ने विकसित और सुरक्षित समाज के निर्माण, महिला और पुरुषों के समान सहभागिता और महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ साथ बालकों और पुरुषों को महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि 8 दिवसीय अभिमन्यु शुभंकर नाम का विशेष अभियान 19 जून तक चलेगा और अभिमन्यु अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों और बालकों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करना है और महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है।
इंदौर शहर में लूट की वारदातें बढ़ती नजर आ रही है और फिर एक मोबाइल लूट की घटना भंवर कुआं थाना क्षेत्र में सामने आया है। एक बाइक पर दो बदमाश आते हैं और पैदल चलने वाले युवक जब फोन पर बात करता हुआ नजर बदमाशों को आता है, वैसे ही बाइक पर बैठे पीछे वाले बदमाश ने मोबाइल पर झपट्टा मारा और लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है और पुलिस बदमाशों को शनाख्त कर पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। क्षेत्र में जो है वो आकाश गार्डन के पास जो है वहाँ पे एक मोबाइल स्नैचिंग घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति मोबाइल से बात करता हुआ जा रहा था। दो आरोपी थे मोटरसाइकिल पे, जिसमें पीछे वाले ने जो है झपट्टा मार के उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया है, जिस पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर शिकारी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हज यात्रा और वीजा बनवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि फरियादी, जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का इंदौर में व्यवसाय है, वो सैकड़ों लोगों का फ्लाइट टिकट्स के अलग अलग स्लॉट बुकिंग करने के लिए आरोपियों के द्वारा पहले टिकट की बुकिंग की गई और उसके बाद फरियादी को विश्वास में लेकर ऑनलाइन तकरीबन 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया गया और इसके बाद टिकट आरोपियों के द्वारा कैंसिल करवाकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। इंदौर के फरियादी तनवीर के द्वारा हमको शिकायत करी गई थी कि एक ऐसा गैंग दिल्ली से सक्रिय है जिसने कि जो टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनियों से संपर्क करता है, उनसे टिकट कराने का ठेका लेता है और पैसे लेने के बाद जो है पहले उनके लिए टिकट करके देता है और फिर बाला जो है चुपके से वो टिकट कैंसिल करा के रिफंड ले लेता है। इस तरह वो धोखाधड़ी कर रहा है और इंदौर के फरियादी के साथ उनके द्वारा लगभग 50 लाख की जो है धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में इस गैंग को ट्रेस करा गया है और उसको मुंबई से पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग इस तरह से ये जो टिकट कैंसिलेशन का जो एक तरीका है, ऐसे भी फ्रॉड करता है, तो वीज़ा दिलाने के नाम पे फ्रॉड करता है। इस गैंग के विरुद्ध कोलकाता, देवरिया, बदायूं, दिल्ली जगह जगह से इसके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और करोड़ों की धोखाधड़ी इस गैंग के द्वारा की गई है। सभी जगह के पुलिस को इस गैंग के बारे में हम खबर कर रहे हैं ताकि वो भी अपने अपने स्तर पे इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। सर, पकड़े गए आरोपियों का क्या प्रोफाइल है, कितनी भाषा है? आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां उज्जैन उन्हेल मार्ग पर स्थित टोल नाके पर वाहन चालकों और महिला यात्रियों के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और गुंडागर्दी के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही टोल नाके पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया और इसकी वजह से टोल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और नाराज कार्यकर्ता यहां काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और वहीं खबर मिलने पर भैरूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और करणी सेना के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म करवाया। ये कारण ये है कि यहाँ पर कई दिनों से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और उनके द्वारा आने जाने वाले आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, दादागिरी करी जा रही थी और कई बार हमारी जो माँ बहनें निकलती हैं तो मातृशक्ति के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता था और उनको देखकर जान करके अपशब्द बोलना, उन जिस गाड़ी में महिलाएं बैठी रहती थी उस गाड़ी को जान करके रोकना, तो इस तरीके की कई दिनों से घटनाएं हो रही थी और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आने जाने में रोज रोकना और जो यहाँ ये जो असामाजिक तत्व हैं इनमें जैसे एक लक्की खान महाराष्ट्र का, जिसके ऊपर 302, 307 तड़ीपार, रासू का टोटल लगे हुए हैं और वहाँ का वो हिस्ट्री सीटर भी है
क्या आश्वासन दिए? करनी सेना के कुछ लोगों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, तो उनको बंद करने की कार्रवाई कर रहे थे वो लोग। उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि यहाँ पर टोल पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है और वो लोग इस टोल को संचालित करने में भी उनकी भूमिका है। तो उनके खिलाफ अभी तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो भी इनमें अगर असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो उनको तत्काल निरस्त किया जाएगा। ताजा मामला उमरिया की टकटकी पंचायत का है, जहां पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ने सीसी रोड का निर्माण करवाना शुरू किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह से सीसी रोड नहीं बन सकी है और इस बारे में सरपंच सचिव ने कोई भी बात करने से मना कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि रोड न बन पाने के कारण ही उन्हें सड़क पर चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो कुछ बना है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अगल बगल नाली खोद दी गई है और जिससे बरसात में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड्ढा करके छोड़ दिया, को देखा सुनाई यहाँ नहीं, कभी घुस जाती गिर जाती, संथर जमीन का गड्ढा कर दिया करके उन लोग छोड़ दिया, ध्यान को नहीं देते। अपने से गड्ढा करके और छोड़ दिया है, हम अपने से बनाए के गुजर कर रहे हैं। यह बुद्धू लाल या मतलब दीपक के घर तक बना है। दीपक यादव। रोड पूरी बन गई? नहीं बना है। कितनी बनी होगी? ये लगभग आधा बना होगा। जो ये मटेरियल लगा है इस रोड में, कितने का मसाला चला है मटेरियल की? इसमें 12-10 का चला है और 1 बोरी सीमेंट था उसमें। लेकिन रोड तो कई जगह फट गई है, उखड़ रही है। फटा तो है। कितने महीने से रोड बन रही है? ये तो साल भर से ज्यादा होने लगा है, मतलब तो भी रोड पूरी नहीं हुई? पूरा नहीं होगा। आप लोग कभी किसी की शिकायत किए हैं कि रोड बनी नहीं है जिससे परेशानी जा रही? अभी 1 साल से ज्यादा ही हो गया सर। ये बुद्धूलाल बैगा के घर से दीपक यादव के घर तक रहा है इसका निर्माण, तो 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, अभी तक नहीं पूरा हुआ। आधा मान लीजिए, आधा हुआ है। मजदूरी मिली लोगों की? मजदूरी हो गया है, कुछ दिए हैं, अभी कुछ बाकी भी है, अभी तक उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। किसी प्रकार की कोई बोर्ड में जानकारी है कि कहां से कहां बन रही, क्या लागत है इसकी? नहीं है सर, कुछ जानकारी अब उनको। सरपंच, सचिव, इंजीनियर, रोजगार सहायक कभी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आए। अब क्या परेशानी होती है, यहाँ हेड पंप है बीठी है और यहाँ बिल्कुल पानी आने तो मिलते नहीं है। और जो जितना भर है, सरपंच है, सचिव है, वो सरपंच है, सेक्रेटरी है, इन लोग विधायक हैं, इन वोट लेने भी की आता है और बाकी जनता को नहीं देखते हैं कि भला कौन मेरे पानी पीता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। खरगोन जिले की करही पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है और पर्दाफाश करते हुए बाइक चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 9 लाख रुपए कीमत की चुराई गई 17 बाइक और 5 बाइक के इंजन जब्त किए हैं और पकड़े गए सभी आरोपी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे। करही थाना के टीआई दीपक यादव ने बताया कि बड़वाह मंडलेश्वर सड़क मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान बड़वाह थाना क्षेत्र के किठूद निवासी आरोपी कैलाशी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल 17 बाइक और 5 बाइक के इंजन उसने कबूल किया है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों की गिरफ्त पर और अपराधियों को निकाल के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक कैलाश नाम का व्यक्ति मिला, जिसे रोका गया और मोटरसाइकिल को चेक करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। इसमें उसे थाने जाकर विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिससे कुल टोटल 5 आरोपियों से 17 चोरी की मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिलों को इंजन पुलिस ने जब्त किए।
सर इन चोटों की तो तरीका वारदात क्या रहती चोरी करने की? जो इसमें मुख्य रूप से कैलाश जो है मोटरसाइकिल चोरी का काम करता है। इसका तरीका वारदात ये रहता है कि ये ग्रामीण इलाकों में रात्रि के समय जाता है, क्योंकि अमूमन ग्रामीण वर्ग के लोग जो रहते हैं वो मोटरसाइकिलें घर के बाहर रखते हैं। तो ऐसे खबर उज्जैन से है, जहां मासूम बालिका हत्याकांड के सभी 3 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है और इस दौरान कोर्ट परिसर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में 6 जून को मासूम बालिका की हत्या कर लाश बोरे में भरकर कचरे में फेंक दी गई थी। और पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले परिवार के एक युवक, उसकी मां और बहन सहित एक अन्य दोस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से एक महिला को वैरूगढ़ जेल और 3 अन्य लोगों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नाबालिग बच्ची के हत्या में 3 आरोपियों का पीआर मिला था। आज उनका पीआर खत्म हुआ तो उन्हें न्यायालय पेश किया गया था। यहाँ पर मजिस्ट्रेट मैडम के द्वारा उन्हें 23 तारीख तक के जेआर के लिए जेआर की स्वीकृति दी गई है। उन्हें यहाँ से जेल भेज दिया गया। इंदौर के सिंगयुतागंज थाना क्षेत्र के स्थित छावनी में रहने वाले 19 वर्षीय एक 12वीं के छात्रा द्वारा अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और संयोगितागंज पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि पूजा अपने 2 दोस्तों के साथ छावनी स्थित एक रूम में रहती थी और उसके दोनों ही दोस्त निजी काम से बाहर गए हुए थे कि तभी उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की। और दोस्त जब रूम पर लौटे तो उन्होंने देखा कि शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और जिसकी तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। उसका नाम पूजा बताते हैं कि उसके माता पिता हैं नहीं, शायद ऐसा उसके दोस्तों से आज सुबह पता चला है। और लड़की ने हैंग किया था, तो घटनास्थल हमने जाकर के देखा, आसपास वालों से पूछा तो वो मोहल्ले में अभी नई किराएदार थी, इसलिए ज़्यादा जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।